न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने 4 बार बिहार का दौरा पूरा कर लिया है। बिहार के विभिन्न जिलों से वो हुंकार भर रहे हैं महागठबंधन की सरकार के खिलाफ, जिसकी शुरुआत सबसे पहले उन्होंने बिहार के सीमांचल बहुमूल्य क्षेत्र से की, जो कि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है और बिहार की राजनीति का सियासी उलटफेर सीमांचल क्षेत्र से ही होता है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। अमित शाह ने आखिरी बार बिहार का दौरा पश्चिम चंपारण से किया, जहां उन्होंने 25 फरवरी को महागठबंधन की सरकार के खिलाफ एक बार फिर आगाज किया और पटना पहुंचकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए और चलते बने। और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर बेहद जल्द अमित शाह का बिहार दौरा होगा, जहां उनकी रैली प्रस्तावित होगी बिहार के नालंदा जिले में, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। यानी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। उनके ही घर में घुसकर बीजेपी बड़ी चाल चलने को तैयार है। लेकिन क्या आपने समझा या सोचने की कोशिश की कि आखिरकार ये बार बार इतने कम वक्त के अंतराल में यूं अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है और वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है ऑपरेशन नीतीश। दरअसल एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर लालू यादव की सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाकर आंदोलन छेड़ने वाली भाजपा ने अब राज्य में अपने पुराने सहयोगी रहे नीतीश कुमार को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। जंगल राज को लेकर लालू यादव पर हमलावर रहने वाली भाजपा अब लगातार तीखे शब्दों में बिहार विधानसभा से लेकर बिहार जनसभाओं तक अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। भाजपा की नई रणनीति को लेकर यह कहा जा रहा है कि पार्टी ने अब पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार की छवि को बेनकाब कर उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई है, ताकि उनके समर्थक मतदाताओं में सेंध लगाकर अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लाभ उठाया जा सके। रणनीति के तहत नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का खिताब देने वाली भाजपा उन्हें कुशासन बाबू साबित करते हुए यह आरोप लगा रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने जंगल राज के प्रतीक लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर बिहार को धोखा दिया है। यही वजह है कि भाजपा के आला नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक सभी लगातार और एक बार बार एक तरफ जहां नीतीश कुमार की छवि पर चोट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मतदाताओं को राजनीतिक संदेश देते हुए लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा की इस नई रणनीति की कमान पार्टी के सबसे कुशल रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार की बदहाली के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बिहार के दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। नीतीश कुमार ने भाजपा को 2 बार धोखा दिया है, लेकिन वे तीसरी बार धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सारे दरवाजे बंद है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की सत्ता मोह में बिहार जंगल राज बन गया है। पहले भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार से जंगल राज को निकालने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लालू नीतीश की सरकार को बिहार की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजा चखाने की ठान ली है, जहां उन्होंने साफ कह दिया है कि लालू नीतीश की इस जोड़ी को बिहार से बाहर निकाल फेंकेंगे और एक बार फिर बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित होगी, विधि व्यवस्था स्थापित होगी और बीजेपी की सरकार की वापसी होगी, लेकिन इस बार बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के। अब देखना यह होगा कि क्या सचमुच बिहार की राजनीति में ऐसा होगा जैसा बीजेपी चाहती है, या एक बड़ा उलटफेर आने को तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।